हरे कृष्ण। तो हम लोग श्रीमद् भगवत गीता की महिमा के बारे में चर्चा कर रहे हैं। पिछले कल हमने श्रीपाद शंकराचार्य द्वारा गीता की महिमा और स्कंद पुराण में श्रीमद् भगवत गीता की महिमा के विषय में चर्चा की। तो स्कंद पुराण का आधा ही हम चर्चा कर पाए थे, तो इससे आगे की चर्चा हम आज करेंगे। तो इससे पहले कि हम ये शुरू करें, कृपया आप सब लोग मेरे साथ मंगलाचरण पढ़ लीजिए। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भगवद गीता की महिमा। ये अलग अलग शास्त्रों में श्रीमद् भगवत की महिमा के विषय में हम चर्चा कर रहे हैं। अभी स्कंद पुराण में श्रीमद् भगवत गीता की महिमा जो बताई गई है उसके बारे में हम चर्चा कर रहे थे। तो स्कंद पुराण में ये भगवान कह रहे हैं, श्री भगवान उवाच। भगवान कहते हैं, सर्वशास्त्रमयी गीता सर्वदेवमयी यतः सर्वधर्ममयी यस्मात् तस्मादेताम समभ्यसेत। गीता सभी धर्म शास्त्रों का सार है। गीता सर्वदेवमयी है, अतः गीता का अध्ययन करना अपरिहार्य है। शालग्राम शिलाग्रे तु गीताध्यायं पठेतु यः मनवंतर सहस्राणि वसते ब्रह्मणः पुरे। जो मनुष्य शालिग्राम शिला के समक्ष गीता पठन करता है उसे ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है, जहां वह 1 सहस्त्र मनवंतरों तक निवास करता है। तो शालिग्राम शिला या भगवान की अर्चा विग्रह, उनके समक्ष गीता का पाठ करता है अगर कोई, तो सरलता से क्या, इस ब्रह्मांड का सर्वोच्च लोक है जो ब्रह्मलोक, उसकी प्राप्ति होती है और 1000 मनवंतरों तक वहां निवास करता है। और यहां तक बताया गया कि अगर कोई मनुष्य पाप कार्यों में भी क्यों ना युक्त हो, पापी क्यों ना हो, चोरी क्यों ना करता हो, अन्य दुष्कर्मों में क्यों ना लगा हो, लेकिन अगर वो पश्चाताप करता है और फिर भगवत गीता का अध्ययन करता है प्रतिदिन, तो उसको पाप का फल भुगतना नहीं पड़ेगा। हम्म आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति होगी और सहस्रों गोदान का पुण्य प्राप्त होगा। हत्वा हत्वा जगत सर्वम मुषित्वा सचराचरम पापेर्न लिप्यते चैव
गीताध्यायी कथंचना तेनेष्टं क्रतुभिः सर्वे दत्तम तेन गवायुतम। ऐसा मनुष्य जो चोरी तथा अन्य पाप कर्मों में युक्त हो, यदि गीता का अध्ययन करता है तो उसे उस पाप का फल भुगतना नहीं पड़ेगा, तथा उसके आध्यात्मिक ज्ञान तथा 10 सहस्त्र गोदान के पुण्य की प्राप्ति होगी। 10 सहस्त्र मतलब 10,000। गीतामाभ्यस्यता नित्यम तेनाप्तम पदम अव्ययम। जो प्रतिदिन गीता का अध्ययन करता है उसे भगवान श्री विष्णु के परम पद की प्राप्ति होती है, यानी कि वैकुंठ लोक की प्राप्ति होगी, भगवत धाम की प्राप्ति होगी। ब्रह्मा जी नारद से कहते हैं, स्कंद पुराण में ही दूसरे स्कंद के 49वें 50वें इस अध्याय, इस श्लोक में, दूसरे अध्याय के 49वें और 50वें श्लोक में ब्रह्मा जी नारद जी से कहते हैं, कार्तिके मासी विपेंद्र यस्तुम गीताम पठे नरः तस्य पुण्य फलम वक्तुम मम शक्तिर्न विद्यते। गीतायास्तु समम शास्त्रम न भूतम न भविष्यति सर्व पाप हरा नित्यम गीते का मोक्षदायिनी। ब्रह्मा ने नारद से कहा, हे देवर्षे, जो मनुष्य कार्तिक मास में प्रतिदिन गीता का पाठ करता है उसके पुण्य फल का वर्णन करने की शक्ति मुझ में नहीं है। गीता के समान कोई शास्त्र ना तो हुआ है और ना होगा। एकमात्र गीता ही सदा सब पापों को हरने वाली और मोक्ष प्रदान करने वाली है। कार्तिक मास के बारे में बताया है। कार्तिक मास में यदि कोई प्रतिदिन प्रतिदिन गीता का पाठ करता है, गीता पाठम तु यह कुर्यात कार्तिके विष्णु वल्लभे तस्य पुण्य फलम वक्तुम नालम वर्ष शतैरपि। श्री हरि के परम प्रिय कार्तिक मास में जो नित्य गीता पाठ करता है उसके पुण्य फल का वर्णन सैकड़ों वर्षों में भी नहीं किया जा सकता। हम्म, सोचे, कार्तिक मास में तो और अधिक इसका फल बढ़ जाता है, गीता पाठ का। और फिर वो बोलते हैं, ये दुर्लभ चीज है, गीता का पाठ करना करता है ये दुर्लभ है, एकादशी पालन करना है ये दुर्लभ चीज है। आसानी से उपलब्ध हो रहा है कलयुग के लोगों को, तो वो बोलते हैं क्या क्या दुर्लभ है। वर्धिनी द्वार का गंगा गया गोविंद दर्शनम गोमती गोकुलम गीता दुर्लभम गोपी चंदनम। वर्धिनी एकादशी, वर्धिनी एकादशी क्या, जो महाद्वादशी, हम्म, इस प्रकार से वर्धिनी एकादशी, हर एकादशी वर्धिनी एकादशी नहीं होती। द्वारकापुरी, हम्म, गंगा, जैसे गंगा जो है
कुछ समय के बाद केवल लोग सुनेंगे कि गंगा बहती थी, गंगा लुप्त हो जाएगी। हम्म। अभी आप लोग भाग्यशाली है जो अ, गंगा के दर्शन कर पा रहे हैं, गंगा को स्पर्श कर पा रहे हैं। तो वर्धिनी एकादशी, द्वारकापुरी, गंगा, गया, गोविंद जी का दर्शन, गोमती, गोकुल, गीता और गोपी चंदन, ये दुर्लभ वस्तुएं हैं। कितने हुए? 9 चीजें बताई ना। वर्धिनी एकादशी, द्वारकापुरी, गंगा, गया, गोविंद जी का दर्शन, गोमती, गोकुल, गीता और गोपी चंदन। ये 9 चीजें जो है, ये दुर्लभ चीजें हैं, तो उसमें भगवत गीता को भी बोला गया दुर्लभ। तो ये स्कंद पुराण में बताया गया। हम्म। वर्धिनी एकादशी होती है महाद्वादशी, पक्ष वर्धिनी एकादशी। हम्म। तो उसको महाद्वादशी के लिए बोला गया। फिर उसके बाद महाभारत में भी गीता का महात्म्य बताया गया है। तो स्कंद पुराण में हमने चर्चा कर ली, स्कंद पुराण में गीता का महात्म्य। अब महाभारत में 3 श्लोक ऐसे हैं जिनमें बताया गीता कितना महत्वपूर्ण है। महाभारत के भीष्म पर्व के 43वें अध्याय का पहला श्लोक, दूसरा श्लोक और तीसरा श्लोक। तो इसमें बोले जा रहा है, गीता सुगीता कर्तव्या किमन्ये शास्त्र विस्तरे, या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्माद्विनिसृता। महर्षि वैशंपायन ने कहा, यदि कोई नियमित रूप से तथा भक्ति पूर्वक भगवान श्री कृष्ण के मुखार विंद से निसृत इस दिव्य गीता का पठन करता है, उसे अन्य शास्त्रों के अध्ययन की क्या आवश्यकता है, अर्थात कोई आवश्यकता नहीं है। फिर महाभारत के भीष्म पर्व के 43वें अध्याय का दूसरा श्लोक, सर्वशास्त्रमयी गीता सर्वदेवमयो हरि, सर्वतीर्थमयी गंगा सर्ववेदमयो मनु। गीता सभी शास्त्रों का सार है, श्री हरि सभी देवताओं के परमेश्वर है, गंगा सभी पवित्र तीर्थों को धारण करने वाली है, तथा गायत्री सर्व वेदमयी है। फिर महाभारत के भीष्म पर्व के 43 अध्याय का तीसरा श्लोक, गीता गंगा च गायत्री गोविंदेति हृदय स्थिते, चतुर्कार संयुक्तो चतुर्गकार संयुक्त पुनर्जन्म न विद्यते। जिसने अपने हृदय में 4 कार, अर्थात 4 गौ से शब्दों से शुरू होने वाले 4 चीजें, गीता, गंगा, गायत्री और गोविंद को धारण कर लिया हो, उसे इस संसार में पुनर्जन्म नहीं लेना पड़ता। तो ये था महाभारत में गीता की महिमा। अब वराह पुराण में गीता की महिमा। तो धरो उवाच मतलब धरती, भूमि देवी ने कहा, धरती माता ने कहा क्या, भगवन परमेशान भक्तिर्व्यभिचारिणी, प्रारब्धम भुज्यमानस्य कथम भवति हे प्रभो। भूमि देवी ने कहा
हे पूर्ण पुरुषोत्तम श्री भगवान, जो प्रारब्ध कर्म भोगने में व्यस्त है, उसमें अविचल भक्ति कैसे उदित हो सकती है? यानी कि इस संसार में अत्यधिक व्यस्त है, प्रारब्ध के कर्मों को भोग रहा है, तो कैसे उसके अंदर अविचल भक्ति उदित हो सकती है? श्री विष्णु उवाच, भगवान श्री विष्णु ने कहा, प्रारब्धम बुज्यमानो ही गीताभ्यासरतः सदा, स मुक्ता स सुखी लोके कर्मणा नोपलिप्यते। भगवान श्री विष्णु ने कहा, यद्यपि कोई संसारिक कर्म करने में व्यस्त है, किंतु व्यक्ति ऐसा व्यक्ति यदि गीता का नियमित अध्ययन करता है, नियमित, तो वह निश्चित रूप से मुक्त हो जाएगा। ऐसा मनुष्य वास्तव में इस जगत में सुखी है, वह किसी भी कर्म बंधन से बंधा नहीं है। मतलब उसके सारे कर्म बंधन कट जाएंगे। हम्म, और वो मुक्त हो जाएगा। फिर भगवान विष्णु आगे बोलते हैं, महापापादि पापानि, हम्म, गीता ध्यानम करोति चेत, क्वचित स्पर्श न कुर्वन्ति नलिनील नलिनीदल अम्बुवत। जिस प्रकार कमल पत्र जल से स्पर्शित नहीं होता, उसी प्रकार जो व्यक्ति नियमित रूप से गीता का अध्ययन करता है, वह पाप से स्पर्शित नहीं होता। महापापादि पापानि, चाहे वो महापापी क्यों ना हो, लेकिन जैसे ही वो गीता के संपर्क में आता है, गीता का अध्ययन करना शुरू करता है, सारे के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। अब उसको स्पर्श भी नहीं कर पाते। जिस स्थान पे भगवत गीता रखी हो, पुस्तक भी रखी हो, वो कितना महत्वपूर्ण स्थान है। आगे बोलते हैं, गीता यह पुस्तकम यत्र, ये गीता का पुस्तक जहां पे है ना, आप सब लोगों के घर में है ना गीता की पुस्तक। गीता यह पुस्तकम यत्र यत्र पाठ प्रवर्तते, और जहां पे उसका नित्य पठन किया जाता है, तत्र सर्वाणि तीर्थानि, वहां पे सारे तीर्थ हैं, प्रयाग आदीनि तत्र वे, और प्रयाग इत्यादि जो तीर्थराज है, ये सब के सब वहां पे विद्यमान है। हम्म। जिस स्थान पर गीता की पुस्तक रखी हो तथा नित्य उसका पठन किया जाता हो, उस स्थान पर प्रयाग आदि सभी तीर्थ विद्यमान होते हैं। सर्वे देवाश्च ऋषियो योगिनः पन्नगाश्च ये, गोपाल बाल कृष्णोपि नारद ध्रुव पार्षदे। सभी देवतागण, ऋषिगण, योगीगण, दिव्यनाग, गोपाल, गोपिका, नारद तथा उद्धव वहां उपस्थित रहते हैं। कहाँ पे? जहां पे भगवत गीता की पुस्तक रखी हो और जहां उसका पाठ होता हो। हम्म। प्रतिदिन भगवत गीता का पाठ करना, चाहे एक श्लोक ही पढ़े, प्रतिदिन। हम्म। इसको अपने जीवन का नियम बना लो एक। प्रतिदिन गीता का कुछ ना कुछ श्लोक आपको पढ़ना ही पढ़ना है। सहायो जायते शीघ्रम यत्र गीता प्रवर्तते, यत्र गीता विचारश्च पठनम पाठनम श्रुतम, तत्राहम निश्चितम पृथ्वी निवसामि सदैव ही। जहां गीता पठन किया जाता हो, वहां शीघ्र ही प्रकृति का सहाय मिलता है। हे भूदेवी, मैं नित्य ऐसे स्थान पर उपस्थित रहता हूं जहां गीता का पठन पाठन तथा चिंतन किया जा रहा हो।
तो भूदेवी को बता रहे हैं ना भगवान, तो भूदेवी को बता रहे हैं प्रकृति की सहायता भी वहां उत्पन्न होती है। हम्म, प्रकृति सहायक हो जाती है, और मैं भी ऐसे स्थान में उपस्थित रहता हूँ। कहाँ पे? जहां गीता का पठन पाठन और चिंतन किया जा रहा हो। गीताश्रये हम गीताश्रये हम तिष्ठामि, गीता में चोत्तमम गृहम, गीता ज्ञान मुपाश्रित्य त्रिलोकान पालयाम्यहम्। मैं गीता में नित्य उपस्थित हूँ, और गीता मेरा सर्वोत्तम निवास स्थान है। तो भगवान कह रहे हैं मैं गीता के अंदर उपस्थित हूँ। हम्म, गीता मेरा निवास स्थान है, सर्वोत्तम निवास स्थान है, यानी कि निवास स्थान तो और भी है, लेकिन भगवान बोल रहे हैं ये मेरा सर्वोत्तम निवास स्थान है। मैं गीता ज्ञान का आश्रय लेकर तीनों लोकों का पालन करता हूं। तो गीता ज्ञान का आश्रय, भगवान कह रहे हैं मैं भी उस ज्ञान का आश्रय लेता हूं, गीता ज्ञान का आश्रय। गीता में परमा विद्या, ब्रह्म रूपा न संशया, अर्धमात्राक्षरा नित्या, स्वनिर्वाच्य पदात्मिका। तो भगवान यहां बता रहे हैं अगर मेरे बारे में जानना चाहते हो तो सबसे उच्चतर शास्त्र है भगवत गीता। मेरे विषय में जानने का, गीता मेरे विषय में जानने का उच्चतर शास्त्र है। गीता मेरा दिव्य ज्ञान है। गीता का प्रत्येक शब्द तथा प्रत्येक अव्यय श्लोक मेरा ही स्वरूप है। हम्म, भगवान का स्वरूप है। इससे मुझे एक कथा याद आती है। हम्म, गीता पंडा वाले कथा सुनी है आप लोगों ने? गीता पंडा। हम्म, किसने सुनी है बताओ, आप में से कितने लोगों ने गीता पंडा के विषय में सुना है? हाथ खड़ा करो। हाँ, सची माता सेविका माता जी, यस माता जी बताइए। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी बहुत पहले सुनी थी ये स्टोरी। गीता पंडित थे तो पर डे गीता का पाठ किया करते थे। हाँ। वो गरीब ब्राह्मण थे तो हम्म, भिक्षाटन के लिए जाते थे। तो एक बार क्या होता है कि वो अ, गीता पढ़ते हैं और इधर बारिश होने लगती है तो भिक्षा के लिए नहीं निकल पाते हैं। तो उनके घर में कुछ भी नहीं रहता, तो उनकी जो पत्नी होती है तो वो थोड़ा सा विद्रोह करती हैं कि आप क्या गीता ही पढ़ते रहोगे और भिक्षाटन के लिए नहीं जाना है, घर में कुछ भी नहीं है। तो वो सुनते नहीं हैं। तो उन्होंने भगवत गीता लेती हैं और उस पे जो श्लोक लिखा होता है, अनन्यो चिंतयन्तो माम ये जन्या पर्युपासते। तो वो प्रभु जी ददामी हाँ। जो कुछ तुम्हारे पास है उसकी रक्षा करता हूँ और जो तुम्हें चाहिए उसे प्रदान करता हूँ। तो इस श्लोक को वो दो तीन जगह काट देते हैं। तो वो फिर वो थोड़े से नाराज हो जाते हैं। फिर उसी दिन वो भिक्षाटन के लिए निकल जाते हैं। और उधर से क्या होता है कि दो एक सांवले रंग के किशोर और एक गोरे किशोर आते हैं। और दोनों हाथे उनके उन हाथ में उनके जो सामान होता है, खाने पीने का सामान होता है, भरे हुए होते हैं। हम्म, तो जब वो बैल बजाते हैं तो वो निकल के आती हैं। तो बोलते हैं ये अ, पंडा जी ने भेजा है सामान आपके लिए। तो वो उनको बिठाती हैं आदर के साथ और वो रखने लगते हैं सामान।
तो उनके सारे पात्र भर जाते हैं, घर में जितने भी पात्र होते हैं वो सामान से भर जाते हैं, लेकिन वो जो सामान होता है वो खत्म नहीं होता। तो उनके जो थैले होते हैं वो वापस नहीं कर पाते हैं, और वो फिर आ जाते हैं, कुछ खाने के लिए पूछते हैं, तो वो कहते हैं कि नहीं, मैं खा नहीं सकता, मेरी जीभ कटी हुई है। तो बोले कि जीभ कटी हुई है, ऐसा कौन निर्दयी है जिसने इतना प्रताड़ना दी है आपको। हम्म। तो फिर वो जो होते हैं कुछ नहीं, वो फिर वो चले जाते हैं कि वो पात्र तो आपके खाली नहीं हुए। तो बोले कि ठीक है, मैं बाद में ले लेता हूँ। फिर जब वो पांडा जी आते हैं तो फिर उनको पूरी घटना बताते हैं कि पता नहीं कौन क्रूअल था जिसने इतनी प्रताड़ना दी कि उनकी जीभ में से ब्लड निकल रहा था। तो फिर वो कहते हैं वो कोई और नहीं, मेरे प्रभु थे। और आज तुमने जो भगवत गीता का श्लोक आज जो काटा था, उसकी वजह से उनके जिह्वा में रक्त निकल रहा था। तो वो रोने लगते हैं, तड़पने लगते हैं। तो इस तरह से हम्म। स्टोरी है। तो जी क्षमा करिएगा, कुछ मिस हुई हो तो। धन्यवाद, धन्यवाद। कलावती माता जी, आ, आपने कुछ और तरह से सुनी है कथा? हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम जी प्रभु जी। माता जी ने प्राय सब मुझे लगता है ये जगन्नाथपुरी के एक भक्त थे जिनका नाम अर्जुन मिश्र था। और जगन्नाथपुरी में पंडा पुजारी को जैसे बोलते हैं ना, तो फिर बाद में वो रोज गीता पढ़ते थे, इसलिए उनका नाम गीता पंडा रखा गया। और माता जी ने जो श्लोक बोला वो भी वही 9वें अध्याय का 22वां श्लोक जो है, योगक्षेमम वाहम्यम, जो है ना मेन वर्ड उसमें वही है जो। तो उसी को शायद वो काट देती हैं उनकी पत्नी, और फिर वो जी भगवान वो जगन्नाथ और बलभद्र जी होते हैं जो आते हैं दोनों। ऐसा कुछ था प्रभु जी। हरे, और माता जी ने तो बाकी स्टोरी पूरी एज इट इज बताई है। हरे कृष्णा प्रभु जी, दिन। ठीक है, धन्यवाद, धन्यवाद। राजेश, लता माता जी, आपने भी कुछ हाथ खड़ा हरे किया है? कृष्णा प्रभु जी, मैंने ऐसे ही सुनी, मेरे पे बोलना नहीं आता इसलिए मैं पीछे रह गई। मैंने सुनी कथा, बहुत अच्छी लगी। उसने फिर उनकी पत्नी ने ये कहा, आप ऐसे गीता पढ़ के पैसे कमाते थे, मुझको क्यों नहीं बताते थे, मैं क्यों इस लोग को काटती। ये भी सुना मैं। हम्म। वो मैंने नहीं कुछ किया, ये सब भगवान ने किया है जो कि मेरी ठीक है, उसको देख के। धन्यवाद। तो देखो ये यहाँ पे क्या लिखा है, इस में भगवान क्या कह रहे हैं यहाँ पे, कि इस गीता का प्रत्येक शब्द और प्रत्येक अव्यय श्लोक मेरा ही स्वरूप है। तो यहाँ पे ये बात सत्य हो जाती है ना। एक श्लोक का एक सेंटेंस भी आप काट नहीं, एक शब्द भी आप काट नहीं सकते। ये भगवान का स्वरूप है भगवत गीता। और जब योगक्षेमम वहाम्यहम, इस बात पे विश्वास नहीं किया जाता कि अगर भगवान ये करते तो फिर हमको अन्न की कमी क्यों होती। तो इसलिए भगवत गीता पढ़ते हो और फिर भगवान कहाँ पूर्ति करते हैं। तो जब उन्होंने ये श्लोक को काटा तो भगवान की जिह्वा कट कट में कट लग गया। हाँ। हाँ। तो इस श्लोक को मैं एक बार फिर से पढ़ रहा हूँ, ये वराह पुराण के श्लोक को। गीता में परमा विद्या ब्रह्म रूपा न संशय, अर्धमात्राक्षरा नित्या स्वनिर्वाच्य पदात्मिका। गीता मेरे विषय में जानने का उच्चतर शास्त्र है। गीता मेरा दिव्य ज्ञान है। गीता का प्रत्येक शब्द तथा प्रत्येक अव्यय श्लोक मेरा ही स्वरूप है। फिर आगे भगवान कहते हैं, चिदानंदेन कृष्णेन प्रोक्ता स्वमुख तो अर्जुनम, वेद त्रयी परानंदा तत्वार्थ ज्ञान संयुता। गीता का उपदेश स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिया है। भगवत गीता सभी वेदों का सार है तथा दिव्य आनंद से भरपूर है। भगवत गीता वेदों तथा उपनिषदों का सार है, अतः यह एक वैश्विक शास्त्र है जो सभी प्रकार के लोगों के लिए तथा सभी युगों में मार्गदर्शक है। योष्टादश जपो नित्यम
नरो निश्चल मानसः ज्ञान सिद्धिं स लभते ततो याति परम पदम। जो प्रतिदिन स्थित मन से भगवत गीता के 18 अध्यायों का पठन करता है वह ज्ञान की परिपूर्णता तथा मनुष्य जीवन की सर्वोच्च अवस्था को प्राप्त करता है। आप में से कोई किसी ऐसे व्यक्ति को जानता है जो प्रतिदिन 18 अध्यायों का पाठ करते हो? हाँ, मेरी नजर में एक व्यक्ति है जो प्रतिदिन 18 अध्यायों का पाठ करते हैं। हाँ, आपकी नजर में आप लोगों ने किसी को देखा है ऐसे जो प्रतिदिन 18 अध्यायों का पाठ करते हो? तो मुझे पहले लगता था इसका क्या लाभ, मतलब अनुवाद तो पढ़ते नहीं। लेकिन अभी समझ में आ रहा है कि देखो शास्त्रों में यहाँ पे इसकी महिमा बताई गई है। अगर कोई पाठ भी करता है ना, अगर कोई अनुवाद को अच्छे से समझता है, तात्पर्य को पढ़ता है, वो तो बहुत अच्छा है ही है। समझना ही चाहिए भगवत गीता को, समझने का प्रयास करना चाहिए। अपनी बुद्धि के द्वारा भगवान की पूजा करता है वो व्यक्ति जो भगवत गीता समझने का प्रयास करता है। लेकिन गीता का अगर कोई 18 अध्याय का पाठ भी करता है तो भी, क्या शास्त्रों में कोई ऐसी उल्लेख है कि ऐसा एक व्यक्ति कोई जो प्रतिदिन गीता का पाठ करता रहता था? एक तो ये जो गीत अर्जुन मिश्र जो गीता पंडा, ठीक है। और कोई आपको ऐसा कोई स्मरण आ रहा है जो हमने चर्चा की हो कभी या पढ़ा हो कि ये भक्त भगवत गीता का 18 अध्याय का पाठ करता था, प्रतिदिन पाठ करता था? हम्म, हिंट दूं आप लोगों को? चैतन्य चरितमृत में है कोई ऐसा भक्त? चैतन्य चरितमृत में कोई घटना पढ़ी आपने ऐसे? हम्म, नहीं। कलावती माता जी ने हाथ खड़ा किया। ठीक है, कलावती माता जी, यस माता जी, आप ही बताओ। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, तड़प रहा हूँ। सॉरी प्रभु जी, मैंने चैतन्य चरितामृत तो नहीं पढ़ी है, लेकिन शायद आप ही ने एक बार लेक्चर में एक साउथ इंडियन भक्त की चर्चा की थी जो प्रतिदिन पढ़ते थे। तो एक बार चैतन्य महाप्रभु जाते हैं तो वो गीता भी पढ़ते रहते हैं और रोते रहते हैं। तो फिर वो उनसे पूछते हैं कि आप ऐसे क्यों गीता भी पढ़ रहे हो और रो रहे हो? तो बोले कि मैं प्रतिदिन पाठ करता हूँ, लेकिन मेरे गुरु ने आदेश दिया और मैं सिर्फ पढ़ता हूँ। लेकिन मुझे कुछ ऐसे तो समझ नहीं आता है, लेकिन बस ये देख के, मैंने ये सोच के मुझे रोना आता है कि भगवान कितने भक्त वत्सल हैं कि अपने भक्त के लिए वो सारथी बनना भी स्वीकार करते हैं। तो भगवान की भक्त वत्सलता पे मुझे रोना, शायद प्रभु जी यही आपने सुना है। हरे कृष्णा प्रभु जब जी। 4 महीने के लिए चैतन्य महाप्रभु रुके थे, हाँ, रंग जी के मंदिर में, श्रीरंगम में, तो वहां पे एक ब्राह्मण था जिस जो ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं था। और वो जब भगवत गीता पढ़ना शुरू करता था तो सारे लोग उसकी मजाक उड़ाते थे, हंसते थे, क्योंकि उसका उच्चारण सही नहीं होता था। वो टूटा फूटा भगवत गीता को पढ़ता था, लेकिन पढ़ता था और रोता रहता था। तो चैतन्य महाप्रभु ने एक बार कहा कि तुम प्रतिदिन, मैं देखता हूं कि इस भगवत गीता पढ़ते हो, तो क्या तुमको समझ में आता है जो तुमको रोना आ जाता है? हाँ, रोते क्यों हो? और क्या इसमें क्या तुमको कौन सा प्रसंग भाग भगवत गीता का अच्छा लगता है? तो वो बोलते हैं कि मैं ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूं, इसलिए मुझे समझ में नहीं आता क्या लिखा है। सिर्फ गुरु के आदेश से मैं पढ़ रहा हूं। और मैं तो इसी बात को सोच के मुझे रोना आ जाता है कि भगवान अपने भक्त के सारथी बनने को तैयार हो गए, इतने ज्यादा कृपालु है भगवान। तो फिर चैतन्य महाप्रभु ने सब लोगों को ये संबोधित किया, वास्तव में जो भगवत गीता को समझा है, तो ये भक्त वास्तव में भगवत गीता को समझे, समझ पाए। तो भगवत गीता का पठन करने वाला भक्त, ये हमने चर्चा की थी।
तो अगर कोई पठन भी करता है भगवत गीता के श्लोकों का तो भी अच्छा है। ज्यादा अच्छा तो है कि उसके अर्थ को समझे, अनुवाद को समझे, तात्पर्य को समझे, लेकिन पाठ करना भी बहुत महिमामय कार्य है। आगे भगवान बताते हैं, पाठे समर्थ संपूर्ण ततोर्धम पाठमाचरेत तदा गोदानजं पुण्यम लभते नात्र संशयः। यदि प्रतिदिन संपूर्ण भगवत गीता पढ़ना संभव नहीं है तो आधी भी यदि पढ़ें तो भी एक गाय दान करने का पुण्य प्राप्त होता है, इसमें संदेह नहीं है। यानी कि 18 अध्यायों में से किसी ने 9 अध्याय पढ़ लिए, किसी ने, तो उसने एक गाय दान करने का पुण्य प्राप्त कर लिया। हाँ। तदा गोदान जम पुण्यम न लभते नात्र संशय। अच्छा, अगर कोई पाठे समर्थ संपूर्ण, अगर कोई पाठे असमर्थ संपूर्ण, संपूर्ण भगवत गीता का पाठ करने में कोई असमर्थ है, ततो अर्धम पाठम आचरित, और वो व्यक्ति आधा, अर्धम मतलब आधा, आधा मतलब कि 18 अध्याय नहीं, 9 अध्याय, आधा ही पाठ करता है। हम्म। तदा गोदान न जम पुण्यम लभते नात्र संशय, उसको एक गाय दान करने का पुण्य प्राप्त होता है, इसमें कोई संशय नहीं है। फिर उसके बाद बताया, त्रिभागम पठमानस्तु गंगा स्नान फलम लभेत, षडशम जपमानस्तु सोम याग फलम लभेत। जो गीता का एक तृतीयांश भी भाग प्रतिदिन पढ़ ले, एक तिहाई, यानी कि कितने अध्याय है इसमें, 18 अध्याय, तो अगर मान लो कोई 6 अध्याय पढ़े एक दिन में, तृतीयांश क्या होता है, 1/3, 1/3 मतलब तीसरा हिस्सा, मतलब 6 अध्याय। जो गीता का एक तृतीयांश भी भाग प्रतिदिन पढ़ ले तो भी उसे गंगा स्नान का पुण्य प्राप्त होता है। जो एक षष्टमांश भाग भी यदि प्रतिदिन पढ़ लेता है, यानी कि षष्टम अंश क्या हुआ, 2 अध्याय, केवल 2 अध्याय। त्रि त्रियांश क्या हुआ, तृतीयांश क्या हुआ, 6 अध्याय। तो 6 अध्याय छोड़ो, 2 अध्याय अगर कोई पढ़ लेता है तो उसे सोम याग करने का पुण्य प्राप्त होता है। अच्छा ठीक है, 2 अध्याय भी छोड़ दो, 1 अध्याय अगर पढ़ता है कोई, है? तो बोल रहे आगे, एकाध्यायम तु यो नित्यम, 1 अध्याय पढ़ता है नित्य, पठते भक्ति संयुत रुद्रलोकम वापनोति गुणो भूत्वा वसे चिरम। जो प्रतिदिन भगवत गीता का एक भी अध्याय पढ़ लेता है तो उसे भगवान शिव के लोक की प्राप्ति होती है तथा वह उनका सेवक बनकर कई वर्षों तक वहां निवास करता है। मतलब अगर वो कृष्ण का ही भक्त है, कृष्ण के ही लोक जाना चाहता है तो आवश्यक नहीं, लेकिन यदि वो मतलब इतना सक्षम हो जाता है कि वो शिवलोक तक जा सके 1 अध्याय प्रतिदिन पढ़ने से। हम्म। और वहां पे क्या करेंगे, शिव जी का सहायक बनेंगे, शिव जी का सेवक। और शिव जी क्या करते रहते हैं वहां पे, चित्रकेतु के साथ शिव जी क्या कर रहे हैं, बाकी चित्रकेतु वाली कथा में आपको पता चला शिव जी क्या कर रहे थे, कौन बताएंगे। चित्रकेतु का कथा है ना वो। भारती माता जी बताओ।
हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। भगवत राम। प्रभु जी भगवान कृष्ण की कथाओं का स्मरण श्रवण कर रहे थे। भगवान शिव जी सुना रहे थे और बाकी लोग श्रवण कर रहे थे। हाँ, हरे तो कृष्ण प्रभु। इसलिए कई बार कुछ लोग जो उनको मालूम नहीं होता और वो सोचते हैं कि सब बराबर है, एक ही है, शिव जी भी विष्णु भी एक ही है। और फिर वो शिव जी के लोक भी यदि चले जाएंगे, शिव जी का जप करके ओम नमो शिवाय या कोई और, तो वहां जाके देखेंगे वहां क्या हो रहा है। वहां शिव जी बैठे हैं, सब लोग उनको घेर के बैठे हैं और सब लोगों को कृष्ण कथा का श्रवण करवा रहे हैं। हम्म, भगवान की महिमा का गुणगान कर रहे हैं। भगवान की महिमा का गुणगान ही तो कर रहे थे शिव जी। जब पार्वती जी उत्सुक होके नजदीक नजदीक आते, इतना ध्यान से सुन रही थी कि उनकी गोद में बैठ गई। और ऋषि मुनि लोग आसपास थे, सब लोग जानते थे कि पार्वती का कोई खराब प्रयोजन नहीं है। वो तो भगवान की कथा सुनने की लालसा में नजदीक आके भगवान की गोद में बैठ गए, शिव जी की गोद में। चित्रकेतु आकाश मार्ग से जा रहे थे और जैसे ही उन्होंने ये देखा, इतने बड़े बड़े ऋषि मुनि योगी बैठे हैं और शिव जी कथा सुना रहे हैं और पार्वती गोदी में बैठी है, ये देख के जोर जोर से हंसने लगे। और क्या हुआ फिर? हंसने हंसने से फिर क्या उनको शाप मिला? क्या बने वो फिर नेक्स्ट अगले जन्म में, बताइए। वृत्तासुर बने प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु दंडवत प्रणाम। वृत्तासुर, वृत्तासुर बने। तो इस घटना से पता चलता है कि शिव जी कितने प्रसन्न है रहते हैं भगवान का गुणगान करने में। और कोई घटना बता सकता है श्रीमद् भागवतम से या कहीं और से जिसमें शिव जी अ, भगवान का महिमा मंडन करने में कितने प्रसन्न रहते हैं, कितना आदर देते हैं भगवान को। कलावती माता जी बताइए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। सॉरी प्रभु जी अगर त्रुटि हो तो। प्रभु जी आपने एक बार चकलेश्वर महादेव जी की कथा सुनाई थी ना, जहाँ हमारे आचार्य सनातन गोस्वामी जी वहाँ भगवान का भजन करते थे। तो वहाँ उन्हें बहुत मच्छर काटते थे, तो एक दिन उन्होंने निर्णय किया कि वो उस स्थान को चले जाएंगे, वो स्थान छोड़ के। तो उसी रात को फिर शिव जी प्रकट होते हैं और उनको बोलते हैं कि आप ये स्थान छोड़ के मत जाइए, कल से आपको मच्छर नहीं काटेंगे। और फिर नेक्स्ट डे से उनको मच्छर शायद वहाँ काटते नहीं और वो वहीं पे रहते हैं। और तो इससे पता चलता है। सॉरी प्रभु हाँ, जी। क्यों 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 उनको वहां से जाने नहीं देना चाहते? वो कहते क्योंकि हैं वैष्णवों का संग, भक्तों का संग मुझे भी चाहिए, मैं भी हम्म, भगवान के भक्तों का संग करना चाहता हूँ। इसके आप मुझे छोड़ के मत जाइए, कल से आपकी समस्या दूर हो जाएगी। और अगले दिन से वहां पे मच्छर उनको काटना बंद कर दिए। ठीक है, तो भगवान के प्रति इतना आदर बुद्धि रखते हैं शिव जी। और कोई आ घटना है? कुलशेखर गौर प्रभु। हरे कृष्णा वंदन प्रणाम। प्रणाम। तो जी भागवतम में प्रचेताओं की वो जो रुद्र की तरह आता है ना, वेरी गुड, क्या वेरी कहते गुड। हैं, एक श्लोक आता है वो जी 34 खंड के 28वें अध्याय के 24वां श्लोक है शायद तो जी। तो उसमें बोलते हैं शिव जी रुद्र गीत में कि रह त्रिगुणात जीव संगीतात भगवंतम वासुदेवम प्रपन्ना से प्रियो ही में। ये वाला श्लोक आता है जी। अर्थ अर्थ बताइए। इसका बाबूजी मीनिंग मुझे अभी याद नहीं आ रहा। इसका मीनिंग ऐसा था कि त्रिगुणात जीव संगीतात, कि जो तीन गुणों के जो मालिक हैं हम्म, कृष्ण, जो उनका जो भक्त है वो मुझे बहुत प्रिय है। प्रपन्ना से भगवंतम वासुदेवम प्रपन्ना से प्रियो ही में, कि वो हम्म, मुझे बहुत प्रिय है जो वासुदेव का भक्त है। धन्यवाद। अब शिव जी को तो वो सिर्फ शिव जी ने ये देखा कि प्रचेता लोग भगवान की भक्ति करने जा रहे हैं। इसी बात से इतने खुश हो गए कि उनके सामने बिना उनकी कोई तपस्या किए उनको दर्शन दिए।
और कहा कि आप लोग भगवान की भक्ति करने जा रहे हो। इससे मैं बहुत, मुझे वो भक्त बहुत प्रिय है जो भगवान की शरण ग्रहण करते हैं और फिर किस प्रकार से भगवान की भक्ति की जाए ये उनको उपदेश देते हैं। हम्म। तो शिव जी का ये भाव रहता है भगवान के प्रति, ये आदर बुद्धि रहती है भगवान के प्रति। हम्म। तो भगवत गीता, अच्छा शिवलोक क्यों प्राप्त करेगा? भगवान प्रसन्न है उससे। शिव जी इतने प्रसन्न है, प्रतिदिन एक अध्याय का पाठ करता है। हम, मेरे धाम के डोर खुले हैं उस भक्त के लिए। तो यहाँ पे लिखा है उसके दरवाजे, शिवलोक के दरवाजे खुल जाते हैं, एक अध्याय करता है जो। एकाध्यायम तु यो नित्यम पठते भक्ति संयुतः रुद्रलोकम वापनोति गणो भूत्वा वसे चिरम। जो प्रतिदिन भगवत गीता का एक भी अध्याय पढ़ लेता है तो उसे भगवान शिवलोक, शिव के लोक की प्राप्ति होती है तथा वह उनका सेवक बनकर कई वर्षों तक वहां निवास करता है। अब एक अध्याय तो छोड़ दो, कोई एक अध्याय नहीं पढ़ पाता, एक ही श्लोक पढ़ता है एक अध्याय से भी। तो वो बोलते हैं, हे भूमि देवी, अध्याय श्लोक पादम वा नित्यम यह पठते नरः स याति नरताम यावन मनवर मनवंतरम वसुंधरे। वसुंधरे मतलब हे भूमि देवी, यदि कोई भगवत गीता के किसी अध्याय का, किसी भी अध्याय का एक श्लोक भी पढ़ लेता है तो उसे मनवंतर के अंत तक मनुष्य शरीर मिलता है। आप लोगों ने भगवत गीता पढ़ी ना, तो अब ठीक है, अब जानवर का शरीर नहीं मिलना अभी यहाँ पे बता रहे हैं कि अभी मनुष्य का शरीर ही मिलेगा, दोबारा से चांस मिलेगा। अगर नहीं जा पाए भगवत धाम है, अन्यथा तो भगवत धाम जाने वाले हैं आप सब लोग। और अब ये बोल रहे हैं कि अगर कोई आधा ही श्लोक पढ़ता है तो हम्म तो ये बोल रहे हैं, गीताया श्लोक दशकम सप्त पंचम चतुष्टयम दवोत्रीनेक तदर्धा वा श्लोकानाम या पठे नरः चंद्रलोकम वाप्नोति वर्षा नामयुतम ध्रुवम गीता पाठ समायुक्तो मृतो मानुष्यताम व्रजेत। जो कोई गीता के 10 अथवा 7 अथवा 5 अथवा 4 3 2 1 अथवा केवल आधा ही श्लोक प्रतिदिन पुनर्उच्चारित करता है तो उसे चंद्रलोक की प्राप्ति होती है, जहां वह 10 सहस्त्र वर्षों तक निवास करता है। जो नियमित रूप से गीता का अध्ययन करता है उसे पुनः मनुष्य शरीर प्राप्त होता है। तो गीता का अध्ययन कैसे करना चाहिए? ऐसे नहीं एक बार गीता पढ़ी तो पढ़ ली बस, अब क्या, अब तो एक बार पढ़ लिया 700 श्लोक पढ़ लिए, नहीं, पुनः पुनः पढ़ना चाहिए। तो इससे अगले श्लोक में बताया गया है, गीताभ्यासम पुनः कृत्वा। गीता का अभ्यास कैसे? पुनः, पुनः मतलब बार बार अध्ययन करना, कृत्वा लभते मुक्ति मुत्तमाम गीतेत्युचार संयुक्तो म्रियमाणो गतिम लभेत। गीता का पुनः पुनः अध्ययन करके मनुष्य मोक्ष प्राप्ति भी कर सकता है। मृत्यु के समय केवल गीता शब्द के उच्चारण मात्र से भी मनुष्य मोक्ष प्राप्ति कर सकता है। कई लोग क्या करते हैं, जब कोई मरणासन अवस्था में है घर में, तब उसके पास भगवत गीता को सुनाते हैं, है ना। तो ये कह रहे हैं कि श्लोक सुनना तो दूर, केवल उसके कान में गीता, इतने भी कह देंगे, गीता, भगवत गीता। हाँ? और उसका स्मरण हो जाए भगवत गीता के बारे में,
भगवान, गीता का स्मरण होना मतलब भगवान का और अर्जुन का स्मरण होना। इतने करने मात्र से वो मोक्ष को प्राप्ति कर सकता है। मोक्ष को प्राप्ति कर सकता है मतलब कैसे? अगर वो अपने मन को कृष्ण और अर्जुन का स्मरण करने में, या फिर भगवत गीता का उच्चारण, ये जो गीता, गीता शब्द सुन के अगर सुनने मात्र से भी उसका मोक्ष प्राप्ति हो सकती है। हम्म। और जो तो पुनः पुनः अध्ययन करता है, उसकी तो मोक्ष प्राप्ति निश्चित है। गीतार्थ श्रवणासक्तो महापापीयुतो पिवा। महापापी मतलब अत्यंत पापी भी यदि ध्यान पूर्वक गीता का अर्थ समझकर उसका श्रवण करता है, वैकुंठ समवाप्नोति विष्णुना सह मोदते, तो उसे भगवान विष्णु का परम धाम वैकुंठ प्राप्त होता है। कितना महत्वपूर्ण है भगवत गीता। हम्म। भगवत गीता इतना महत्वपूर्ण है। और अगर कोई गीता के अर्थ पे चिंतन करता है तो क्या होता है? मतलब वो बार बार गीता के अर्थ पे बार बार विचार करता है कि देखो ये गीता में ये कहा है, उसके अर्थ को अपने जीवन में उतारने का प्रयास करता है, या फिर उसके अर्थ पे चिंतन करता है। गीता अर्थम ध्यायते नित्यम। हम्म, गीता के अर्थ को प्रतिदिन नित्य रूप से चिंतन करता है। कृत्वा कर्माणि भूरिशः। हम्म, जीवन मुक्ता स विज्ञेयो देहांते परमम पदम। जो कोई भी यदि गीता के अर्थ पर चिंतन करता है, वह अनेक पुण्य कर्म करके मनुष्य जीवन का परम लक्ष्य प्राप्त करता है। ऐसा व्यक्ति वास्तव में जीवन मुक्त समझा जा सकता है। यानी कि जीते रहते हुए भी वो, इस संसार में रहते हुए भी वो मुक्त है। हाँ? जीवन मुक्त का अर्थ है जिसने वर्तमान शरीर में ही मुक्त अवस्था प्राप्त कर ली हो। तो वो व्यक्ति जीवन अवस्था में है, लेकिन उसने मुक्त अवस्था प्राप्त कर ली है। जीवन मुक्त समझना चाहिए। हम्म। तो आज इसको यहीं तक चर्चा करेंगे। इससे आगे की चर्चा हम कल करेंगे। श्रीमद् भगवत गीता महिमामृत की जय। श्रीमद् भगवत गीता की जय। शिल प्रभुपाद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे। हरि हरि। आप सब लोगों का धन्यवाद। हरे कृष्ण।